गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पेन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सजल वर्मा और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो पूरा खेल अल्फाबेट्स का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं A to Z तक। टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है ये फर्स्ट हाफ और उसके बाद दूसरा जो है ये वाला हो गया आपका फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है उसमें 1 to 13, 1 से 13 तक हम पूरे A से लेके M तक लिखते हैं। उसके बाद जो हम लिखते हैं वो 14 से 26, लेकिन उनके सामने इस तरीके से चलता है, यहां से आएगा और यहां से फिर ऊपर जाएगा। तो दोनों जो एक है उसके आगे 26, 2 के आगे 25 इस तरीके से, और यहाँ 13 के आगे 14 ये रहेगा। इस तरीके से क्यों लिखा गया है, इसको जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से क्यों लिखा गया है। आपको ये याद रखना है टोटल 26 जितने अल्फाबेट है वो, और जो हमारे नंबर है उनके आगे क्या क्या आ रहा है। जैसे A के आगे Z आ रहा है, B के आगे Y आ रहा है और C के आगे। यहाँ पे अल्फाबेट्स हमने समझ लिए। अब हम आते हैं कंडीशंस पे। कंडीशंस जो है हमारी टोटल, वैसे मैंने 5 कंडीशन लिखी हुई है। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। जिस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे उस हिसाब से कंडीशन बढ़ सकती है, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये प्लेस किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे A B C D ये 4 लिखे हुए हैं, तो इनकी जो कोडिंग है, इनकी कोडिंग इसके बिल्कुल नीचे भी लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं A की कोडिंग A के नीचे लिखी है, B की कोडिंग B के नीचे लिखी है, उसी तरह C की कोडिंग C और D की कोडिंग D के नीचे लिखी है। तो ये सीधा सिंपल वाला कंडीशन 1 में आ गया। उसके बाद क्या है, कंडीशन 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A की जो कोडिंग है वो नीचे ना लिख के उसके बगल में लिख दी गई है, और B की कोडिंग उसके नीचे ना लिख के उसके बगल में लिख दी गई है। तो इस तरीके से A और B की और C और D की यहाँ पे कोडिंग आ गई। अब देखते हैं सी कंडीशन जो थर्ड है। कंडीशन थर्ड में क्या है कि जो ABCD है इसको पूरी तरीके से उल्टा कर दिया गया। उल्टा मायने कि जो A है वो आ गया इस साइड पूरा, और D जो है वो आ गया इस साइड। उसी तरीके से B जो है वो आ गया यहाँ और C आ गया यहाँ पे। तो A जो स्टार्टिंग में है वो बिल्कुल एंड पे आ गया, और D जो एंड में है वो स्टार्टिंग पे आ गया। समझ में आ गई कंडीशन 3। अब कंडीशन 4 पे आते हैं। कंडीशन 4 में हमने यहाँ पे 4 से 5 कर दिए टोटल। अभी तक A B C D चल रहा था, अब A B C D और E आ गया। तो यहाँ पे फिर अलग तरीके से भी बन सकती है। किस तरीके से, आपने कंडीशन 2 देखी होगी, देखिए अच्छे से। कंडीशन 2 में क्या था, A इधर आ रहा था, B इधर आ रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। लेकिन जो बीच वाला है ये गड़बड़ कर दे रहा है। गड़बड़ क्या कर दे रहा है, क्योंकि ये पेयर तो हमारे बन जा रहे हैं D और E और A और B के, तो इस तरीके से C और C के नीचे दे देते हैं कभी कभार। अब देखते हैं कंडीशन 5 देख लेते हैं। कंडीशन 5 में यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गए 7 आ गए। अब 7 में सेम टू सेम वही है जैसे यहाँ पे 6 में हुआ था, उसी तरीके से 7 में भी हो गया। 7 में क्या हुआ कि A B C है, A को लिख दिया एंड में। यहाँ पे देखिए आप कंडीशन 3 देखिए। कंडीशन 3 में क्या हो रहा था, A बिल्कुल एंड पे आ जा रहा था। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए हमने इस तरीके से डिवाइड किया इसको। जब ये डिवाइड हुआ तो 3 में डिवाइड इधर किया है, 3 में डिवाइड इधर किया है। तो ये कंडीशन आप थर्ड देखिए। कंडीशन थर्ड में लाइए, A एंड पे आ गया, A एंड पे आ गया, जो एंड में था वो स्टार्टिंग में आ गया, C स्टार्टिंग में आ गया। तो किसी तरीके से भी घुमा सकता है। ये एक ओवरव्यू है समझने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे, भी हम क्वेश्चन कराएंगे, कंडीशन 1 से क्वेश्चन करवाएंगे कि कंडीशन 1 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आपको सब समझ में आएगा। ये हमने देख लिया कि कौन सी चीजें कहां पे होती है। अब दूसरी चीज जो हमें देखनी है, दूसरी चीज क्या देखनी है, अभी तो ये मान लें कि A का कोड यहाँ पे A लिख दिया है, लेकिन अब मान लो कि कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे अल्फाबेट से A का कोड C डाल दे, या किस तरीके से, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल हमने 5 या 6 कंडीशन यहाँ पे देखी। अब हम सबसे पहले कंडीशन 1 जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कोड है वो उसके बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, उस तरीके से क्वेश्चन करके देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे टाइम्स है, टाइम्स की जो कोडिंग है वो है UJNFT। टाइम्स को लिख रहा है UJNFT। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझिए। यहां पे है आपको कोडिंग दी हुई है, टाइम्स की कोडिंग दी हुई है। अब इसको हम जब डिकोड करेंगे तभी तो जो ब्लॉक है इसकी हम कोड कर पाएंगे। तो अब आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे उसके नीचे का कोड लिखा हुआ है कि T का U है, I का J है, M का N है। तो ये इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग देखिए। T, यहाँ पे आपको पूरे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, पूरा खेल यहीं पे होगा, पूरा खेल। यहाँ पे देख रहे हैं आप T के बाद क्या आता है U। ठीक है, देख लेते हैं। अभी मान लेते हैं कि T के बाद U इस तरीके से लिखा है। अगला भी चेक कर देते हैं, अगर अगला भी ऐसी हो तो शायद ये इसी तरीके से लिखा गया हो। I के बाद यहाँ पे I के बाद क्या लिखा जाता है J।
आई के बाद जे आ रहा है भाई, सही है। एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आता है एन, तो एम के बाद एन आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल एम के बाद एन आ रहा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, मतलब जो भी अल्फाबेट्स दिए हैं उसमें का अगला या एक जोड़ के जो आता है वो हो जाएगा। जैसे नंबरिंग से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे टी की जो है टोटल 20 है, टी को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो नंबर है वो 20 है, तो इसमें +1 करेंगे तो कितना हो गया 20 का? 21 हो गया। तो 21 किसका है? यू का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो गया। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग हुई है। चलो इसकी कोडिंग होगी तो हमने इसको डिकोड कर दिया, डिकोड करके हमें पता चल गया कि कैसे कैसे लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या हो रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, जो भी कोड होंगे इनके नीचे लिखे जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बी है, बी को क्या लिखते हैं, बी 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर बी के आगे आपको सीधे पता है सी आता है तो सी आ गया, जैसे यहाँ टी के बाद सीधे यू आ रहा था। तो अगर इसको 2 भी मानते हैं तो +1 हुआ तो 2 में +1 कितना होता है? 3 होता है, 3 आगे क्या है? सी है, तो इसकी कोड होगी सी। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो भी सिंपल है, सिंपल में आपको समझ अगर +1+1+2 हो रहा है तो आपको पता चल जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि +4 +5 होता है, तो वहां पे आपको क्या दिक्कत होती है, वहां पे आप गिनते रह जाओगे A B C D E G, ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप सीधे +5 करोगे तो 5 और 2 7, 7 का कोड आपको याद है G, सीधे G लिख देंगे। अब देख लेते हैं इसको L को, L के बाद क्या आता है? M, तो यहां पे आ जाएगा M। O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P, तो यहां पे आ गया P। और C के बाद क्या आता है? D आता है, तो यहां पे आ गया D। और K के बाद क्या आता है? L। तो यहां पे हमने इसको कोड कर दिया, पहले तो डिकोड किया उसके बाद कोड कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछेगा आराम से अभी कि टाइम्स को ऐसा लिखते हैं तो ब्लॉक को क्या लिखेंगे, या किसी तरीके से भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से आप कर ले जाएंगे। कंडीशन 1 का ये एक रीजनिंग है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग बहुत टाइप से लगती है, कैसे? कभी +1 हो जाएगा, कभी +4 हो जाएगा, कभी +5 हो जाएगा, या कभी इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कैसे इंटरचेंज कर देंगे, ये टी है, यहाँ पे टी है, टी की जगह जी लिख देंगे। अब आपको ये समझना है कि यार ये क्या कैसे, टी के बाद आप ढूंढते रहेंगे, आप पता चला माइनस करने लगे, तो जो एक में लगेगी वो सब में लगते जाएगी रीजनिंग, ये आपको समझना है। और यही डिकोड करके आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे आप, क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के बनाते रहोगे, आपके आंखों के सामने दिख जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे इसकी कोडिंग होगा, आपको दिख जाएगा, अरे यार भैया इसमें +1 हो रहा है, इसमें तो +2 हो रहा है। अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं रीजनिंग का। आप क्या करना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, वहां पे वीडियो पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो फिर आगे आप देखना कि आंसर उसमें मिल ही जाएगा आपको। कंडीशन 1 हमने एक पहला क्वेश्चन देख लिया। कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 क्या थी आप देख ही पा रहे हैं कि सीधे उसके नीचे लिख दिया जाता है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले बार हमने उनके नंबर नहीं लिखे थे उसके ऊपर, यहां पे हमने नंबर मेंशन किए। इससे देखिए आप कितनी आसानी होती है करने में। तो हमें पता ही है कि कोड जो है उनके नीचे लिखे जा रहे हैं। जेड को बी लिख रहा है, ई को जी लिख रहा है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या है? 1 2 2 छोड़ के, 1 छोड़ के अगला जो है जी है। ऐसी सब में हो रहा है। देखिए बी के बाद क्या है? बी के बाद सी छोड़ के डी हो रहा है। और अगर आप नंबर से देखेंगे, नंबर से बहुत कमाल की चीजें देखिए। नंबर अगर आपको याद होंगे ना, आप तुरंत 2 मिनट में आप देखते ही पता लगा लेंगे ये कैसे हो रहा है। देखिए ये 26 है, जेड को 26 लिखते हैं। इसके बाद 26 के बाद ये 2 में आ रहा है, मतलब 26 में क्या ऐड हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। अब आप उसको मत कहना कि 28 हो रहा है, क्योंकि 28 अल्फाबेट्स होते ही नहीं। ये आपको यहाँ पे समझने की ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? ये एन के बाद जब एन आया, प्लस की बात कर रहा हूं मैं, प्लस क्या है? ए के बाद बी आया, एक का प्लस है तो ये प्लस में चल रहा है, जुड़ रहा है। और यहां से एन के बाद एन में जाएगा तो प्लस होगा। फिर जब ये जेड में एंड हो जाता है ना, जेड के बाद फिर साइकिल चलता है, फिर जेड के बाद ए में आएगा, तो ये इस तरीके से पूरा साइकिल चलेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा देखिए। तो जेड का बी है, तो 26 में +2 हो रहा है, तो +2 हो गया, बी आ रहा है। अब ये नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगला देखिए पहले, फिर इसको अभी बताते हैं आगे। ई का हो गया जी, ई का जी हो गया। भैया 5 में कितना जोड़ेंगे? 5 में कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए, +2। इसका मतलब सब में +2 होना चाहिए। कैसे? देखिए 2 में, अभी हम यहाँ देखते नहीं कोड, कोई मतलब नहीं हमें। 2 के बाद सीधे देखते हैं, 4 होने के लिए क्या चाहिए? +2 चाहिए। 18 के बाद 20 होने के लिए क्या चाहिए? +2 हो रहा है। और 1 के बाद 3 होने के लिए +2 हो रहा है। तो ये कंप्लीटली आप समझ सकते हैं कि प्लस का 2 हो रहा है चेंज। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि
एक जोड़ना, दो जोड़ना आसान है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ने की बजाय बी के बाद एक छोड़ के डी आ रहा है, कर सकते हैं। लेकिन जब 5 5 6 6 आ जाते हैं ना, कि +5 या -5 भी हो सकता है, इस तरीके से आते हैं, तो ये नंबर वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है। आप देखकर लगा लेंगे भैया 5 से 7 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, ++2 है, तो यही इसका डिकोड हमने कर लिया और यही इसकी कोडिंग होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे भी +2 हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, जेड के बाद ये ए के बाद बी में आ गया। ठीक है, एक छोड़ के बी। यहां नीचे देख लेते हैं, अभी हम इसमें सीधे नंबर लिख लेते हैं भैया। हमें पता चल गया +2 हो गया। आप ये सीधे नंबर देख लीजिए, 8 में +2 किया, कितना हुआ 10। ठीक है, 15 में +2 किया, कितना हुआ 17। 18 में +2 20, 19 में +2 21 और 5 में +2 7। बस कहानी यहीं पे समाप्त। बस बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए। याद हो गया तो फिर तो देखिए बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए 10 आ गया, 10 की कोड क्या है, 10 की जे है, सीधे लिख दीजिए यहां पे जे। 17 की कोड क्या है, 17 की कोड है क्यू, यहां पे क्यू आ गया। आर की कोड क्या है, सॉरी 20 की कोड क्या है, 20 की कोड है टी। 21 क्या है यू और 7 क्या है जी। ये आपका फिर से कोड हमने कर लिया और ये हमारा आंसर निकल गया यहाँ। तो आप समझ पा रहे होंगे ना किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा तरीका हो गया कि आपने देख लिया कि जेड को ये बी लिख रहे हैं, तो आपने यहां से टेबल बना लिया अपनी कॉपी में। अब वहां पे ऐसा है ना, देखिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आप वहां पे टेबल बनाए। बी प्री की बात करें तो 20 मिनट का टाइम मिलता है रीजनिंग करने के लिए, 35 क्वेश्चन आपको करना है। आप वहां पे ऐसा करते रहेंगे तो हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको ये याद करना ही पड़ेगा मन में, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और वहां पे इसी चीज का खेल है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कौन कितनी जल्दी उस चीज को समझ के रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है, यही मेन है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको भरपूर समय मिलेगा, आप वहां पे आराम से कर सकते हैं। ये बना लें चार्ट आराम से, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी कंडीशन में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 1 में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। रीजनिंग किसी तरीके से भी हो सकती है उसके ऊपर। आप कंडीशन 2 में अलग टाइप की रीजनिंग हम देखेंगे, ताकि आपकी लगभग सारी टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाए। कंडीशन 2 में हमने पढ़ा था, ए को उसके नीचे ना लिख के उसके बगल में लिख दिया, बी को उसके नीचे ना लिख के उसके बगल में लिख दिया। वैसे सी और डी का भी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है डेक, डेक को लिख रहा है VWPX, ये इसका कोड है। इसको हम डिकोड करेंगे, उसके बाद इसका कोड करेंगे। अब आप यहाँ पे समझिए, हमें ये तो पता चल रहा है कि ये इस तरीके से लिखा गया है, डी को इधर और ई का कोड इधर। अब इसके पीछे की रीजनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमें नंबरों का खेल, मैंने आपको बताया कि कितना इजी हो जाता है हमें अगर नंबर याद है। और एक चीज और मैं बताया नहीं आपको, जो बताता हूं, जो भी ये सामने की चीजें दिख रही है ना आपको, ए और जेड, इन दोनों के जो नंबर है, ए को 1 लिखते हैं और जेड को 26, हमेशा 27। हर एक के लिए 27 आएगा भैया। किसी को जोड़ लो, एच और एस को जोड़ लो, 19 और 8 27। ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखना। अब आप कैसे देखो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको। डी है, डी को लिखा हमने डब्ल्यू। अगर आप एक टेबल देख रहे हैं तो टेबल में आपको साफ दिख रहा होगा, डी जो है, डी के आगे है डब्ल्यू। और ये चीज देखिए 4 है इसका नंबर, अगर आप नंबर से करना चाहें। और इसका है 23 और 4 कितना होता है 27। साफ साफ दिख रहा है 27 है, मतलब सीधे अपोजिट कर दे रहे हैं। डी का अपोजिट जो है वो कर दिया है। वैसे ही ई का अपोजिट भी करना चाहिए। फिर ई कहां पे भैया, ई है, ई का अपोजिट करना चाहिए वी है, सही हो गया ये भी। और दूसरी तरीके से देखें तो यहाँ पे ये 5 है, ई का नंबर है 5 और वी का नंबर है 22, और 22 और 5 कितना होता है 27। ऐसे भी पता चल रहा है कि 27 हो रहा है। उसी तरीके से आप सी को देख लीजिए, सी के अपोजिट में लिखा है एक्स, तो ये हो गया एक्स यहाँ पे, और के अपोजिट में क्या लिखा है इधर पी, तो ये पी हो गया। और नंबर भी ऐड कर लीजिए, 24 + 3 27, 11 + 16 27। इसी तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां नहीं देखेंगे अपोजिट क्या है वो कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सीधे नंबर। 14 में कितना जोड़ेंगे भैया 27 हो जाए, 13 जोड़ेंगे, यहां पे लिख देते हैं 13 सीधे। और 15 में कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 12 नंबर। 21 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। और 14 में वही है सेम टू सेम 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। सीधे आपको अगर नंबर याद है सीधे लिख दो भैया। 12 किसको रिप्रेजेंट करता है एल को, यहां पे आ गया सीधे एल। 13 किसको रिप्रेजेंट करता है एम को, तो यहां पे सीधा आ गया एम। यहां पे भी 13 है, ये भी एम हो गया। और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है एफ को, तो ये आ गया एफ। तो ये होगी आपकी कोडिंग।
दोनों तरीके से आप समझ गए यहाँ पे कि नंबर होंगे तो कितना इजी पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और जब याद हो गया एक बार तो आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नंबर से निकालेंगे और आसान पड़ेगा। जैसे आपने डिकोड किया, नंबर लिख दिया सीधे, वही नाम है, आपका टाइम बहुत बचने वाला है इसमें। अब इसमें हम कंडीशन 3 भी देख लेते हैं, ज्यादा टाइम रहता नहीं है इसलिए एक एक कंडीशन समझा और अलग अलग रीजनिंग बताएंगे आपको। कंडीशन 1 कंडीशन 2 हमने देख ली। अब कंडीशन 3 का भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कंडीशन 3 क्या थी? जो स्टार्टिंग में था ये वो एंड पे चले जा रहा था, और जो डी जो सबसे एंड पे था वो स्टार्टिंग में आ जा रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रैट्स, रैट्स को लिख रहा है OPWN। तो पूछ रहा है कि राइस को कैसे हम लिखेंगे। देखो आर का, इसके हिसाब से आर का कोड क्या होना चाहिए सबसे लास्ट में, तो आर और एन के बीच की रीजनिंग देखनी पड़ेगी हमें कि क्या चल रहा है। आर यहाँ पे है, इसका है 18, उसके ऊपर लिख दिया है, और एन है यहां पे। तो यहां पे आप देख लो 1 2 3, मतलब माइनस में आके ये 3 इसने एन लिख दिया, 4 माइनस में आके टोटल चौथे नंबर पे आ रहा है। वैसे ए के साथ भी होना चाहिए। ए है, मैंने आपको पहले बता दिया था इसमें यहाँ पे कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा जब प्लस होगा, और जब माइनस होगा तो ये कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो ए है तो माइनस हो रहा है तो यहां से इधर की ओर आएगा, ये वापस उल्टी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ए 1 है, 1 के बाद +2 हो रहा है, 1 हो रहा है तो 2 हो गया है। तो अब माइनस होगा तो क्या आएगा, वापस आएगा इसी तरफ को। तो वहां पे हमने कितने छोड़े थे, 3 छोड़े थे, चौथा जो था वो था। तो 1 2 3 हमने छोड़ दिए, चौथा आ रहा है W। तो ए का कोड होना चाहिए W, ठीक है, W हो गया। उसी तरीके से टी का भी रहा, 1 2 3 चौथा P आना चाहिए, तो ये P आ गया। और S के लिए भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, चौथा क्या है O। ये तो हमने ऐसे देख लिया, यहाँ पे हमने पूरी टेबल बनाई थी उससे देख लिया। हमारे पास है नंबर, अब नंबर से हम खेलते हैं जरा। 18 है, 18 का यहाँ पे दिख रहा है, एन का आ रहा है 14, ये क्योंकि हमें दो तो दिए हुए हैं, नंबर हमने इसके ऊपर लिख लिया यहाँ पे फटाफट। 18 का है 14, कितना है, 18 से 14 हुआ तो कितना हुआ, -4 हुआ, दिख रहा है साफ साफ। एक अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि उल्टा जा रहा है कि 1 के बाद 26 आ रहा है, माइनस होगा, कैसे होगा, तो इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं, इसको भी बताऊंगा क्या करना है। 20 है टी से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं टी से पी हो रहा है, 20 से 16 हो रहा है, तो मतलब -4 हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। और ये 19 है, 19 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, तो ये भी -4 हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे आप ये देखिए नंबर जो है ए के लिए देखते हैं, ए के लिए हमें 1 है, 1 में अब हम 4 माइनस करना है, आप कहोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें नंबरों में चलाना है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 1 से 26, 26 से फिर ऐसे करके 1 ऐसे करके फिर 26 ऐसे चलते रहेगा प्लस में, और माइनस में उल्टा चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको देखना है। देखिए 1 है, 1 से आ रहा है 23 माइनस में, टोटल कितना होता है, 26 होते हैं अल्फाबेट, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो देख लीजिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 ये हो गया टोटल, सॉरी 3 ही हो गया और 1 ही हो गया, टोटल 26 होते हैं, 26 टोटल होते हैं, और ये 1 ये है, और चेंज कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 23 आ रहा है, 23 चेंज हो रहा है। तो ये चेंज कितना है, पहले देख लो सीधे सीधे, ये चेंज है -3 का, यहाँ पे दिख रहा है 26 से 23 हो रहा है, तो -3 का चेंज है, और यहाँ पे 1 ये भी है, तो ये भी आ जाएगा इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर से -1 चेंज करेंगे तो -4, तो ये भी -4 का चेंज आ रहा है। तो आपने दोनों तरीकों से इसको देख लिया। एक क्या कि सीधे आपने यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल में आपने देख लिया, अरे भाई हाँ है 3 छोड़ के चौथा आ रहा है, तो उस तरीके से कर लिया। और दूसरा क्या है कि आपने नंबर लिख लिया, और नंबर के हिसाब से आपने सीधे देख लिया, 18 के बाद 14 हुआ तो -4 हो रहा है, और जो 14 ये आ रहा है। अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने राइस जो है उसकी नंबरिंग लिख दी है 18935। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे देख लेंगे कि यार आर के बाद 1 2 3 आ रहा है, एन आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी हम नंबर से करते हैं, क्योंकि नंबर से बहुत जल्दी हो जाएगा। -4 यही रीजनिंग लग रही है, -4 तो सब में -4 होना है, तो इसमें -4 हुआ 18 तो कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ गया 9 में -4 हुआ तो कितना आएगा 5, और 3 में -4 होगा तो क्या होगा, देखो 3 में जो -4 होगा तो 3 तो यही है, तो 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 26 पे आ गया, क्योंकि 0 तो है ही, 1 2 3 माइनस हो गया तो सीधे कितना आ गया, 26 पे आ गया। और अब -3 हमने कर दिया, टोटल माइनस के 4 करने हैं, तो एक और माइनस का करना होगा, तो इसमें एक और माइनस का करेंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 25, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 1। अब सीधे सीधे हमें कोड पता है, 1 का क्या है, ए है, यहाँ पे लिख दिया हमने ए, 25 का हमें पता है ये क्या है, y है, यहाँ पे लिख दिया सीधे y, 5 का क्या है हमें पता है, सीधे ई लिख दिया यहाँ पे,
और 14 का क्या है, n है, यहाँ पे सीधे हमने n लिख दिया, तो ये सीधे सीधे हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख ही रहे हैं दोनों तरीके से, एक तो आपने टेबल बना दी, फिर मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग में जो है इतना टाइम मिलता नहीं कि आपको पूरा टेबल बनाओ, मेंस में तो मिल जाएगा, लेकिन प्री में 20 मिनट ही मिलते हैं, तो उसमें इतना टाइम मिलता नहीं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और सीधे आपने नंबर लिख दिया तो आपका फटाफट हो जाएगा। बैंकिंग में आपको टाइम मिलता है तो हम लोग बना सकते हैं, सॉरी यूकेएसएससी के एग्जाम्स में उत्तराखंड की जो है उसमें आप बना सकते हैं, उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड बनानी है तो ये याद करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन।